हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द न्यू टेक में आप सभी का स्वागत है। सो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के बीच फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं और आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BPSC 131। सो व्यूअर्स, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो व्यूअर्स, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है लोकतंत्र के लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या है और लोकतांत्रिक सिद्धांत की क्या विशेषताएं है, वर्णन करें। सो व्यूअर्स, तो यह प्रश्न हमारा 20 मार्क्स में पूछा जाता है और इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए देखते हैं हम इसको उत्तर में कैसे लिखेंगे। उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे लोकतंत्र के लोकतांत्रिक सिद्धांत। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, लोकतंत्र के विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों में लोकतांत्रिक सिद्धांत उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लोकतांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत देश में होने वाले विभिन्न प्रकार के गतिविधियों का नियंत्रण देश में रहने वाले सभी नागरिकों अथवा जनता के हाथों में निहित होता है। लोकतांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत देश में रहने वाले सभी नागरिकों अथवा जनता के विभिन्न स्तर पर सभी को समान अधिकार प्रदान किया जाता है। जाति, धर्म और रंग भेद के आधार पर किसी भी नागरिकों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी नागरिकों को समान रूप से समान अधिकार प्रदान किया जाता है। फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, लोकतांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के विशेषताएं पाई जाती है, जो इस प्रकार है। फिर आगे लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट में कानून व्यवस्था। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, लोकतांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत सबसे प्रमुख विशेषताएं पाई जाती है तो वह है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था के अंतर्गत देश में रहने वाले सभी नागरिकों के ऊपर समान रूप से कानून व्यवस्थाएं लागू होती है। कानून व्यवस्था के अंतर्गत देश में रहने वाले सभी नागरिकों, चाहे वह बड़े से बड़े पद पर आसीन क्यों ना हो, सभी के ऊपर समान रूप से कानून व्यवस्था लागू होती है। कानून व्यवस्था के अंतर्गत अपराध करने वाले व्यक्ति को अपराध की सज़ा उसे जरूर दिया जाता है, भले ही वह व्यक्ति बड़े से बड़े पद पर क्यों ना बैठा हो। फिर आगे लिखेंगे नंबर 2 पॉइंट में संविधान का होना। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, लोकतांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत संविधान का होना भी एक सबसे प्रमुख लोकतांत्रिक सिद्धांत का विशेषता है। किसी भी देश को लोकतांत्रिक देश हम उस समय कहते हैं जब उस देश में संविधान प्रचलित हो, संविधान की व्यवस्थाएं हो। संविधान के अभाव में किसी भी देश को हम लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते हैं। इस संविधान के होने से ही देश और राज्यों में संविधान का अनुसरण करते हुए किसी भी कार्य को अंजाम देती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राज्य के प्रशासनिक व्यवस्थाओं में संविधान नियंत्रण का कार्य करता है। फिर आगे लिखेंगे नंबर 3 पॉइंट में मत अधिकार। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, किसी भी लोकतांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत मत अधिकार सबसे प्रमुख विशेषता है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में सभी नागरिकों को मत देने का पूर्ण अधिकार होता है। देश में रहने वाले सभी नागरिक चुनाव में अपने उम्मीदवार को अपने इच्छा के अनुसार उन्हें मत देकर अपने प्रतिनिधित्व चुनते हैं। फिर आगे और आखिरी पॉइंट में लिखेंगे नंबर 4 में स्वाधीनता और समानता। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, स्वाधीनता और समानता किसी भी लोकतांत्रिक देश का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अंतर्गत देश में रहने वाले सभी नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता है, शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार प्राप्त है। साथ ही साथ देश में रहने वाले सभी नागरिकों को संविधान के अनुसार उन्हें समान अधिकार दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को उसके जाति धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाता है। सो व्यूअर्स, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आप सभी को बिल्कुल फ्री PDF मिल जाएगी।